विद्यार्थियों नमस्कार। कविदेव रीतिकाल के रससिद्ध कवि हैं, यशस्वी कवि हैं। उनकी प्रसिद्धि खूब रही है। रीतिकाल के सर्वाधिक चर्चित कवि बिहारी से तुलना के लिए कोई कवि खड़ा होता है तो वह देव हो सकते हैं। कवि देव और बिहारी को लेकर के जो इतनी आलोचना की प्रक्रिया चली, हिंदी में एक उपक्रम चला, लगातार चलता रहा, मिश्र बंधुओं से शुरू होकर के कृष्ण बिहारी मिश्र तक, या पंडित पद्म सिंह शर्मा तक, या लाला भगवान दीन तक। तो इसका कारण शायद ये देव की कविताएं हमें बताएंगी कि क्यों देव को इतना महत्व है हिंदी के इस दौर की आलोचना ने दिया था, तुलनात्मक आलोचना ने दिया था। प्रस्तुत है एक पद, सवैया छंद है, आइए पढ़ें। रावर रूप रहो भर नैनन, बैनन के रस सो श्रुति सानो, गातम देखत गात तुम्हारो ही, वात तुम्हारी बात बखानो है। रावर रूप रहो भर नैनन, बैनन के रस सो श्रुति सानो, गातम देखत गात तुम्हारोई, वात तुम्हारी बात बखानो। ऊदो हा हरिसो कहियो, तुम हो न यहाँ यह हो नहीं मानो, या तनते बुचरे तु कहाँ, मनते अनते तु बसो तब जानो। प्रसंग है वही भ्रमर गीत प्रसंग है। कृष्ण मथुरावासी हो गए हैं और उद्धव गोपियों को समझाने आए हैं कि कृष्ण को भूल जाओ, कृष्ण तो तुम्हें छोड़कर अब चले गए हैं, और वस्तुतः वे ब्रह्म है ही नहीं, परमात्मा है ही नहीं, परमात्मा का साकार रूप है, अवतार है। बस अवतार का उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो वे अपने मूल रूप में, निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप में अंतर्हित हो जाएंगे, चले जाएंगे। इसलिए कृष्ण को भूल जाओ, कृष्ण आपसे अलग हो चुके हैं, जा चुके हैं। ये सुनकर के गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, जो बात कहती है वो इस छंद में, सवैये में वर्णित है। बड़ी मार्मिक और प्रेम की सुंदर व्यंजना है इस छंद में। गोपियाँ उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, जाकर कृष्ण से कहना, जाकर कृष्ण से यह कहना कि गोपियाँ क्या कह रही हैं आपके विषय में, कि रावर रूप रहो भर नैनन। रावरो यानी होता है आपका, रावर रूप आपका ही रूप, आपकी छवि, आपका सौंदर्य, आपकी छवि, रहो भर नैनन, आपका रूप हमारी आंखों में भरा हुआ है। रूप आंखों में समाया हुआ नहीं है। समाना है कि कोई चीज पूरी पूरी आ जाए, वो समा जाना होता है। और भरना वह होता है कि जहां बिल्कुल जगह बचती ही नहीं है, रिक्त स्थान खाली कुछ बचे ही नहीं, और कोई चीज आ सके उसके लिए स्थान ही नहीं हो, वो भरना है। रावर रूप रहो भर नैनन। कान्हा, कृष्ण, हमारे नैनों में, हमारी आंखों में आपका ही रूप भरा हुआ है। और बैनन की रससो श्रुति शान, आप यहाँ नहीं हैं लेकिन आपकी बातें हमें आज भी याद आती हैं। बैनन की रससो श्रुति शान, श्रुति यानी कान, कान है वे आपकी बातों से सने हुए हैं, सने हुए हैं, सिक्त हैं। हमारे कान हैं वे आपकी बातों की रस से सिक्त हैं। अब कृष्ण तो यहाँ है नहीं, मथुरा चले गए, तो कृष्ण की बातों से कान सिक्त कैसे हो सकते हैं? वो ऐसे हो सकते हैं कि कृष्ण की अनुपस्थिति में भी गोपियाँ कृष्ण की ही बातें कर रही हैं। कृष्ण क्या कहते थे, कृष्ण ने क्या किया था, कृष्ण का कैसा व्यवहार था, कृष्ण कैसे लगते थे, कृष्ण कैसी 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 बातें किया करते थे, उन बातों को दोहरा रही हैं गोपियाँ। तो बैनन की रससों श्रुति शानो, आपकी वाणी के रस से, आपकी बातों के रस से हमारे
कान आज भी रससिक्त हैं, रस से भरे हुए हैं। और गात में देखत गात तुम्हारा, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। प्रेम में शायद ऐसी पंक्तियाँ बहुत कम लिखी गई होंगी प्रेम वर्णन में, जैसे देव ने लिखी है। गोपियाँ कह रही गात, गात का मतलब था शरीर। गात में देखत गात तुम्हारा, हम हर शरीर में तुम्हें ही देखते हैं, तुम्हारा शरीर हमें नजर आता है। एक बहुत सुंदर गीत आपने भी सुना होगा कि कहीं कहीं से हर एक चेहरा तुम जैसा लगता है, तुमको भूल न पाएंगे अब ऐसा लगता है। जहाँ हर व्यक्ति में प्रिय नजर आने लगे, तो ये प्रेम का बहुत ऊंचा स्तर है। जहाँ हर जगह अपना प्रिय नजर आने, हर एक में अपना ही वही प्रिय नजर आने लगे। और फिर कृष्ण तो होने ही चाहिए, कृष्ण ब्रह्म है, परमात्मा है, तो हर एक शरीर में, हर एक जीव में उनकी उपस्थिति है। तो गात में देखत गात तुम्हारो, हम हर एक गात में, हर एक शरीर में आपकी ही छवि का दर्शन कर रहे हैं। इसका अर्थ यह भी है कि हमारे जो अंग प्रत्यंग हैं उनमें भी हम आपकी ही छवि देख रहे हैं। गात में देखत गात तुम्हारो ही, और बात तुम्हारी ये बात बखाने। और हम जब बातें करते हैं, गोपियाँ परस्पर बातें करती हैं, तो बात तुम्हारी ये बात बखाने। तो हमारी बातों का विषय क्या होता है, हम किन विषयों पर चर्चा करते हैं, किन चीज़ों पर बातें करते हैं। बात तुम्हारी बात बखाने, हम अपनी बातों में आपकी ही बातों की चर्चा करते हैं। आप जो कहा करते थे हमसे, आपने जो हमसे कहा था, आपने हमसे जो वादा किया था, हम उसी का बखान करते हैं। ऊ दोहा हरिसो कहिए, गोपियाँ इतना कहते कहते रो पड़ी। गला भराया उनका, कंठ रुद्ध गया, और रोते हुए बोली, हा हा, रोना है, रुदन है। ऊ दोहा, हे उधो, हरिसों कहियो जाकर, और हमारे हरि से कहना, हमारे कृष्ण से कहना जाकर कि तुम हो न यहाँ, ये हो नहीं मानो। कृष्ण से जाके कहना कि गोपियाँ कह रही हैं कि तुम यहाँ नहीं हो, ये हम नहीं मानती। आप समझा रहे हो बहुत देर से, और कृष्ण ने समझाने के लिए भेजा है। कोई लाख कहे हम इसे मानती नहीं कि कृष्ण हमारे पास नहीं है। तुम हो न यहाँ, ये हो नहीं मानो। यमक का सौंदर्य देख, तुम हो न यहाँ, तुम यहाँ नहीं हो, ये हो नहीं मानो। हो यानी मैं, ये मैं नहीं मानती, तुम मेरे पास नहीं हो, ये मैं मान ही नहीं सकती। क्यों नहीं मान सकती? या तन ते बुचरे तो कहा, मन ते अनते जो बसो तब जान। अलग किससे हो, अलग क्या हुआ, हमसे दूर क्या गया है? कृष्ण का शरीर, शरीर से दूर गए हैं। या तन ते बिछुरे तो कहा, हमारे इस तन से कृष्ण बिछड़ गए तो क्या हो गया? तन से दूर हो गए, शरीर आज हमारे पास नहीं है तो क्या हो गया? या तन ते बिछरे तो कहा, मन ते अनते जो बसो तब जानो। तुम मन से अन्यत्र चले जाओ, अनते अन्यत्र दूसरी जगह, हमारे मन से निकल करके कहीं और चले जाओ, तब जानो, तब हम समझे कि अब हमसे अलग हो गए। शरीर से अलग हो गए तो क्या होगा? हम नहीं मानते कि आप हमसे बिछड़ गए, हमसे अलग हो गए, फिर कभी नहीं मिलेंगे, इसे हम स्वीकार नहीं करते। कि प्रेम का बहुत पवित्र और दिव्य रूप है। रीतिकाल में जो अश्लीलता की बात की जाती है, या स्थूल वर्णन की बात की जाती है, देह राग की चर्चा की जाती है, उससे अलग एक जो दिव्य प्रेम है, अलौकिक प्रेम है, उसको स्पर्श करता हुआ ये जो सवैया है वास्तव में अद्भुत है, अनूठा है, बहुत रसपूर्ण है। श्रृंगार रस का एक अनूठा सवैया है, देव की कलम से निकला हुआ। शेष अंश जो है हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।